एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, ठीक है, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है कि पर्यावरण से संबंधित जो भी पुरस्कार दिए गए हैं उसको आज के सेशन में हम देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और आप लोग का प्यार भी मिल रहा है तो अच्छा लगता है कि चलो आप लोग सेशन को पसंद कर रहे हो, तो अंदर से मोटिवेशन और आती कि नहीं और अच्छा करना है इन लोगों के लिए। तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं कि पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार कौन कौन से और किसे किसे प्राप्त हुए हैं, ये हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 कौन सा पुरस्कार है? तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। तो ये जो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो पुरस्कार है, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है स्वच्छ जल शक्ति सम्मान पुरस्कार? तो ये दिया जाता है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और इस बार इसकी टैगलाइन जो थी वो था कैच द रेन वेयर इज फॉल व्हेन इट फॉल्स। ठीक है, टैगलाइन क्या था इस बार इसका? तो इसका था कैच द रेन वेयर इज फॉल व्हेन इट फॉल्स। ठीक है, देन और ये सबसे ज्यादा वीवीआई है हमारे लिए, मतलब कि आप सभी बीपीएससी के एस्पिरेंट के लिए इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस बार का जो 2023 में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान वितरण किया गया है, तो 3 कैटेगरी में इसको वितरण किया गया है। तो जो ग्रामीण वाले में इसको वितरण किया गया है ये पुरस्कार, वो किसको प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मुजफ्फरपुर की बबीता गुप्ता को। किसको प्राप्त हुआ है? जो कि हमारे बिहार की है ये, और इनको इतना अच्छा पुरस्कार मिला है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको सेगमेंट भी याद रखना है कि ग्रामीण वाले में जो है बबीता गुप्ता को, जो कि मुजफ्फरपुर की निवासी है, उनको स्वच्छ सुजल ग्रामीण शक्ति सम्मान के तहत इनको पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट पुरस्कार हम देखेंगे चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। क्या देखेंगे? चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। फिर वापस से वही क्वेश्चन कि इसको देते कौन है? तो इसको दिया गया है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है? हमारे जगदीप धनखड़। तो माननीय जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इस बार चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर आप देखोगे कि इस कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला स्टेट कौन है जिसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, किसमें? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार में, तो वो है एमपी। कौन सा स्टेट है? तो मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट को देखें तो डिस्ट्रिक्ट में है आपका गंजम डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? जो उड़ीसा में सिचुएटेड है। देन थर्ड नंबर पे देखेंगे हम कि ग्राम पंचायत सर्वश्रेष्ठ कौन बन गया है? तो ये बन गया है जगन्नाथपुरम, जो कि कहाँ पे स्टैब्लिश्ड है? तो तेलंगाना में। तो एक बार फिर से मेरे साथ रिकॉल कीजिएगा आप लोग, सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन बना है? तो वो बना है मध्य प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ जिला कौन बना है? तो वो बना है गंजम जिला, जो कि ओडिशा में है। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन है? तो वो है जगन्नाथपुरम, जो कि कहाँ पर अवस्थित है? तो तेलंगाना में अवस्थित है। 2 पुरस्कार को हमने देख लिया। अब हम तीसरे पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार पे आएंगे, जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है, अगर इस बार देखिए हम कि किसको प्राप्त हुआ है, तो ये 2 कैटेगरी में मिलता है, एक व्यक्तिगत मिलता है और एक संगठन को मिलता है। तो अगर हम संस्थागत श्रेणी में देखें कि इस बार जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन को और मिजोरम को। मतलब संस्थागत श्रेणी में दो को मिला है। किसको? ओडिशा को। ओडिशा का जो आपदा प्रबंधन है फायर ब्रिगेड वाला, उसको मिला है, और मिजोरम को मिला है। अगर हम व्यक्तिगत श्रेणी में देखें कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला है, तो इस बार किसी को नहीं मिला है। ठीक है, इस बार ये व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया है। अब देखना है आपको कि ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड जो है 2023 ये किसे मिला है और किस लिए मिला है। तो ये जो आपको देख रहे हो ना ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023, ये किसे मिला है? तो चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को मिला है। किसे मिला है?
चेन्नई रेल मेट्रो लिमिटेड को। क्यों मिला है इनको? क्योंकि इन्होंने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए काम किया है। हमारा जो इंडिया का टारगेट है ना कार्बन उत्सर्जन को कम करने का, तो ये उनके क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है चेन्नई रेल मेट्रो लिमिटेड। दैट्स वाई इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया? इनको पुरस्कार मिला है ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 का। नेक्स्ट है गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है, ये गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार जो है ये किसे प्राप्त हुआ है? तो ये ब्राजील की अमेजन में एक आदिवासी महिला है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है एलेसेंड्रा कोराप मुंडुरुक्को। क्या नाम है उनका? एक बार फिर से देखेंगे इसको। एलेसेंड्रा कोराप मुंडुरुक्को को क्या मिला है? ये आदिवासी महिला है ब्राजील में अमेजन की, जिनको गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है इनको? क्योंकि इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। दैट्स वाई इनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही है पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार, तो आपको इसी कैटेगरी के देखने को मिलेंगे आज। देन उसके बाद हम देखने वाले हैं बोर्ड ऑफ इरिगेशन पावर अवार्ड 2022। तो बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड जो है वो किसको मिला है? तो वो मिला है भेल को। किसको मिला है? भेल को। और क्यों मिला है इनको? क्योंकि इन्होंने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। जो सोलर एनर्जी है ना उसमें इन्होंने अपना अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देके उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो इसलिए इस बार भेल को जो है इस पुरस्कार से, किस पुरस्कार से? तो बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है चैंपियन ऑफ द अर्थ। इंपॉर्टेंट है ये चैंपियन ऑफ द अर्थ जो है ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो UNEP के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा क्या होता है? तो ये वाला अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड। और इस बार ये किसको मिला है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को। पूर्णिमा देवी वर्मन जो है उन्होंने आर्द्र भूमि संरक्षण के क्षेत्र में काफी उत्कृष्ट कार्य किया है। दैट्स वाई उनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। अब देखिए वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड ये किसे मिला है? तो ये मिला है जो UNEP वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 है, ये मिला है हैदराबाद को। ठीक है, किसको मिला है? हैदराबाद को मिला है, जो कि कैपिटल किसकी है? तो तेलंगाना की कैपिटल है। और आप देखियो ना अभी न्यूज में था, कुछ ही महीने पहले की न्यूज है कि आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल कौन बन गया है? तो विशाखापत्तनम फाइनली। क्योंकि 2014 में ये राज्यों का वो विभाजन हुआ था, तो आंध्र प्रदेश और हैदराबाद दो अलग अलग राज्य का फॉर्मेशन हुआ था। तो उसी टाइम पे गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया था कि आगामी 10 वर्षों में ना आपको डिसाइड कर लेना है कि जो स्टेट है उसकी स्पेसिफिक कैपिटल कहाँ होगी। तो इसलिए प्रेशर था, दैट्स वाई फाइनलाइज कर लिया गया इस बार कि अच्छा अब जो है विशाखापत्तनम जो है वो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है और हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की कैपिटल है। अब नेक्स्ट अवार्ड आता है आपका चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है डेविड एटनबरो को। किसको मिला है? डेविड एटनबरो को ये अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? तो UNEP के द्वारा। किस लिए? तो इन्होंने प्राकृतिक संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, ये आपको ये सारा इतना पढ़ाने का बस मोटो ये है ना कि आप एक बार वीडियो देख के एक बार नोट्स प्रिपेयर कर लोगे ना, तो एक्चुअल में क्या होगा ना कि आपके दिमाग में ये रहेगा। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रही कि आप पूरा रट के जाओ, इंसान हो कोई रोबोट नहीं हो कि भरते जाओगे, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बार भी एटलीस्ट पढ़ा हुआ रहेगा ना तो एग्जाम में ना आप एलिमिनेट करने का सोच सकते हो। लेकिन अगर एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर वहाँ पे कठिनाई आ जाती है कि आप एलिमिनेट करने की भी पोजीशन में नहीं रहते हो। तो इसलिए खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि एटलीस्ट अगर हमें नहीं भी आ रहा है ना तो हम फैमिलियर रहे ऑप्शन से कि अच्छा एक बार तो हमने इसको देखा है कि हम कैपेबल रहे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आप ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते हो। इसलिए खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करके जाइए कि आपके सब कॉन्शियस माइंड में रहे कि इसको हम पहली बार नहीं देख रहे हैं, इससे हम रूबरू हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके का आपको इस बार प्रिपेयर करके जाना है खुद को। देन है
71वां जो मिस वर्ल्ड 2022 होने जा रहा है वो कहाँ पर होगा इसका आयोजन, मतलब कि 71वां मिस वर्ल्ड का जो प्रतियोगिता है इस बार भारत में इसका आयोजन होगा। तो ये वीवीआई है, क्योंकि मिस वर्ल्ड का कंपटीशन कहाँ होने जा रहा है, तो भारत में होने जा रहा है। और इसके रिजल्ट कब आएंगे, तो दिसंबर में इसकी विजेता की घोषणा की जाएगी। और एक आप लोग का होमवर्क क्या है कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी तक हमारे भारत से कितने मिस वर्ल्ड हो चुकी है, और आप उनके नाम भी बताइएगा कि कौन कौन जो है उनको हमारे भारत की कौन कौन सी महिला हैं जिनको जो है मिस वर्ल्ड के खिताब से नवाजा गया है। तो ये आपका आज का होमवर्क है। अब देखिए मिस यूनिवर्स 2022, अगर आप इसको देखिएगा तो इसका जो आयोजन हुआ है मिस यूनिवर्स वाले का वो कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है आपका यूएसए में, और विजेता भी यूएसए की ही महिला थी आर बोनी गैब्रियल। मतलब इस बार जो है मिस यूनिवर्स कौन बन गई है, तो गैब्रियल बन गई है, जो कि कहाँ की निवासी है, जो यूएसए की निवासी है। और इसके पहले कौन थी, तो ये खिताब हमारे भारत को प्राप्त था, हरनाज सिंधु को जो है ये प्राप्त था ये खिताब। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023, मिस इंडिया कौन बनी है 2023 की, तो ये बनी है नंदिनी गुप्ता, जो कि कहाँ की है, तो राजस्थान की है। देखिए कितना ज़्यादा हमारा सोसाइटी जो है अब लिटरली सही मायने में जो है डेवलपमेंट देखने को, मतलब एम्पावरमेंट देखने को मिलता है कि महिला जो है ऐसे समाज से भी निकल के ऐसे ऐसे पोजीशन पे पहुंच जा रही है जहाँ पे लगता है कि नहीं, मतलब बहुत डिफिकल्ट रास्ता रहता होगा उनके लिए। राजस्थान आप देखते हो, जब पढ़ते हो सोशियोलॉजी जिनका सब्जेक्ट रहा होगा, या फिर आप पढ़ते हो सामाजिक व्यवस्था में, तो देखते हो कि राजस्थान का मतलब कल्चर कितना ज़्यादा ये है, अब महिलाओं के लिए तो और ज़्यादा, मतलब वहाँ से निकल कर मिस इंडिया के पोजीशन पे पहुँच जाना ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये उन लड़कियों के लिए प्रेरणा है ना जो सोचते कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ये फेस करना पड़ा, कोई मुझे कुछ करने नहीं दे रहा है। अच्छे काम के लिए थोड़ा सा लड़ना भी पड़े ना तो वो लड़ लेना चाहिए। भले बुरे काम के लिए बिल्कुल नहीं लड़ना है फैमिली से, लेकिन अच्छे काम के लिए थोड़ा सा हाथ पैर मारने का मतलब ये होता है कि कन्विंस करना, ठीक है। अगर कन्विंस करना भी पड़े तो कीजिए, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। और ये फेज जब गुजर जाएगा तो आगे सिर्फ अफसोस होगा कि हमने उस टाइम पे क्यों नहीं किया कन्विंस। और सारे मामले में तो कन्विंस करने के लिए हम रेडी हो जाते हो कि नहीं करना है तो हमें यही करना है, हम नहीं हिल सकते यहाँ से। लेकिन जो अच्छा काम है उसमें कन्विंस कीजिए ना, कि बाद में उनको लगेगा कि नहीं हम इसको बेकार ही रोक रहे थे, अगर रोकते तो आज ये यहाँ तक पहुँच के हमारा नाम इतना रोशन नहीं कर पाती। ठीक है, तो कन्विंस कीजिए, ठीक है। बहुत सारा मोटिवेशन दुनिया में पड़ा है कि लोग कहाँ से, मतलब हम लोग किसी का सिर्फ सफलता देखते हैं कि अच्छा ये सफल हो गया, लेकिन सफलता के पीछे का वो उसका मेहनत नहीं देते, कैसे कैसे वो जो स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचा है, क्या क्या कठिनाई आई होगी उसके लाइफ में। बस देखते कि अच्छा सारा कुछ तो ठीक रहा होगा, बस ऐसे बोलने के लिए बोल रहे हैं, बट लिटरली उनको पता है कि उन्होंने मेहनत कितना किया है वहाँ तक आने के लिए। चलिए अब आते हैं पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है। तो ये जो पेटा है ना, इसका इंडिया 2020 का जो पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ये मिला है जो एक्ट्रेस है सोनाक्षी सिन्हा, उनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। किसने नवाजा गया है, क्योंकि उन्होंने चमड़े के खिलाफ उनके अभियान के लिए, सोनाक्षी सिन्हा ने चमड़े के खिलाफ अभियान किया था, इसलिए उनको पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है पेटा इंडिया 2022 का प्राप्त हुआ है। तो ये था आपका पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण पुरस्कार। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप लोग शेयर भी कीजिए, जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय, थैंक यू।